हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इंस्टीट्यूट। आज की जो वीडियो है वो है क्वाड्रिलेटरल को लेके। और क्वाड्रिलेटरल के सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं वो सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बस एक चीज करनी है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानने से पहले हम उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है क्वाड्री, फोर, लेटस, साइड, मतलब फोर साइड्स। कोई भी पॉलीगन, कोई भी क्लोज फिगर जिसकी फोर साइड्स हो, हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और कुछ इसकी आगे प्रॉपर्टीज हैं जिनसे एक फिगर क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम टाइप्स पे आते हैं। जर्नल, कोई भी क्लोज फिगर। पैरेललोग्राम, जिसमें पैरेलल साइड्स होंगी। ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम कह सकते हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर, एंड रोम्बस। रोम्बस देखा जाए तो एक डायमंड शेप फिगर है, राइट गाइस? सो लेट अस स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल को हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे देख सकते हैं? रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे है? अगर हम कार्ड्स खेल रहे हैं तो वो भी क्वाड्रिलेटरल है गाइस। चेस बोर्ड भी क्वाड्रिलेटरल, ट्रैफिक साइन भी क्वाड्रिलेटरल। ये रियल लाइफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं, डेली देखते हैं। बुक कह लो, ज्योमेट्री बॉक्स कह लो, सारे क्वाड्रिलेटरल रियल लाइफ एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है क्वाड्रिलेटरल में। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप एक फिगर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है फोर वर्टिसेस एंड फोर साइड्स। जिस भी पॉलीगन की फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं और उनका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, दो डायगोनल्स के साथ, वो क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। या आप कह सकते हो कोई भी फिगर जिसकी फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं और उनके एंगल्स का सम 360 डिग्री, तो वो क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल में आप टू डायगोनल्स जरूर देखेंगे जो कि बाइसेक्ट होते हैं एट अ वन कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वाड्रिलेटरल बना रही हूं जिसमें आप देख सकते हैं फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं और टू डायगोनल्स जो कि बाइसेक्ट करेंगे एक मीटिंग पॉइंट ओ पे। इसको मैं क्वाड्रिलेटरल कह सकती हूँ। प्लस अगर इनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री होगा, तब भी मैं इसको क्वाड्रिलेटरल कहूंगी। क्वाड्रिलेटरल रेगुलर और इरेगुलर दोनों फॉर्म्स में होता है। रेगुलर फॉर्म मतलब जो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो एक ही तरह का क्वाड्रिलेटरल है, वो है स्क्वायर। तो अगर कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिलअप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए गाइस, तो स्क्वायर इज द ओनली क्वाड्रिलेटरल जो कि सेटिस्फाई करता है ये सभी कंडीशंस को, और वो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अभी ये फिगर मैंने आपके लिए बनाया, सेम फिगर मैंने यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आई थिंक अभी तक टाइप्स और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे आप अपने सम्स को इजीली कर सकते हो, क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, वो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से और भी आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और इनके डिफरेंस को, अगर कोई हो। बेसिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल मोस्ट प्रोबेबली सेम से ही हैं, सेम प्रॉपर्टीज को लेकर, बस थोड़ा सा इनकी एनलार्जमेंट या इनकी आप कह सकते हैं जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो डिफरेंट रहती हैं। स्क्वायर में हम बेसिकली यूज करते हैं साइड्स और रेक्टेंगल में हम यूज करते हैं लेंथ एंड विड्थ, और आप कह सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ। और स्क्वायर में हम यूज करते हैं साइड का फॉर्मेट। साइड्स, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, सभी इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एंगल सभी 90 डिग्री हैं।
वही अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल में, तो इसमें भी एंगल्स इक्वल हैं, डायगनल्स इक्वल हैं, और हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्क्वायर में हमारे पास ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, मतलब चारों साइड्स, 4 साइड्स इक्वल है। डिफरेंस कहाँ आ गया रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में सिर्फ 2 साइड्स के पेयर इक्वल है, जैसे कि ए बी सी डी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल, राइट? तो डिफरेंस क्या आया स्क्वायर और रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस यही है कि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल आती हैं, चाहे अपोजिट साइड्स कह सकते हो, पर स्क्वायर में हमारे पास ऑल साइड्स क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। लेट अस मूविंग ऑन टू द फॉर्मूलाज नाउ। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है गाइस? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। आई एम राइटिंग अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पर अगर वही मैं बात करूं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेड्थ। आप विड्थ भी कह सकते हो। वही अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ को हम विड्थ भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंस क्लियर गाइस? एक रिकैप के साथ बता रही हूँ। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, और एंगल 90 है। बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल है और एंगल इक्वल है 90 डिग्री। जब सभी में, दोनों के केस में सभी के इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री का सम देते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और लेंथ इंटू विड्थ, पैरामीटर 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, जो भी साइड है उसकी साइड से मल्टीप्लाई कर दो, पैरामीटर 4 इंटू साइड। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है 0 और O। बट जो सम होता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का, वो 180 है। कैसे? अगर मैं बात करूं एंगल A प्लस एंगल C, तो वो 180 है। एंगल D प्लस एंगल B, तो वो भी 180 है। 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें भी सभी साइड्स, या आप कह सकते हो ऑल साइड्स, इक्वल बिल्कुल नहीं होंगी। अब हम करेंगे इसके फॉर्मूले को। लेंथ के लिए मैं पैरेललोग्राम में लेंथ L यूज करूंगी, ब्रेड्थ के लिए B और हाइट के लिए H। तो पेरीमीटर पैरेललोग्राम का सेम रहता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया रहता है लेंथ इंटू हाइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, बट एंगल्स उसके इक्वल नहीं होंगे 90 डिग्री से। मतलब अगर मैं एक रोम्बस का राइट एंगल लूं तो वो एक स्क्वायर बन जाता है या बन सकता है। रोम्बस एक डायमंड की शेप है, जो कि हम प्लेइंग कार्ड्स में देख सकते हैं। Rhombus is not equal to 90 degree angles, but it has 4 sides equal in length and opposite sides are parallel. ये है हमारा rhombus।
राइट। इसका जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री डायगोनल बाइसेक्ट करने के बाद बनता है। मतलब जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, जिसकी वजह से जो एंगल होता है दो एडजेसेंट एंगल्स वो बन जाता है 180 डिग्री। साइड सारे इक्वल है जैसे कि स्क्वायर में थी, डायगोनल्स इक्वल है, एंगल्स एडजेसेंट इक्वल होंगे और उनका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। ओके गाइस, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रोम्बस के फॉर्मूलाज को लेके या रोम्बस के पैरामीटर को लेके। रोम्बस का जो साइड है उसको अगर मैं ए मान लूं तो रोम्बस का पेरीमीटर इज सेम एज स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और आपके रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ टू डायगोनल्स की मैं डी लेती हूं, तो एरिया रोम्बस का बनेगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 फर्स्ट डायगोनल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, D2 सेकेंड डायगोनल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को ट्रेपेजॉइड कहते हैं यूएस में। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक ही पैरेलल साइड है गाइस, उसको कहते हैं बेसिस, और जो दूसरी दो साइड्स हैं उनको कहते हैं लेटरल साइड्स और लेग्स। इसमें एक प्रॉपर्टी जो आपको जान लेनी चाहिए कि जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम। ओके गाइस, ये मैंने अभी आपके लिए मार्क कर दिया। अभी तक जितने भी हमने टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल की, आई डोंट फील लाइक कि आपको कोई डाउट है। अगर फिर भी आपको डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव टेकन एच, एच मींस हाइट। पेरीमीटर क्या रहेगा फिर? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस, जो भी आपको सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी है आप उसका पेरीमीटर मतलब सारा सम कर दो। बट जब एरिया की बात आए ट्रेपीजियम की, आप क्या करेंगे? हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम। यहाँ पे पैरेलल साइड्स है ए बी प्लस डी सी, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। That is how you can calculate area of a trapezium. सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल हमने कर लिए डिस्कस, हमें पता लग गया क्या क्वाड्रिलेटरल्स में होता है। अब हम कुछ डायगोनल्स को लेके फॉर्मूलाज करेंगे। डायगोनल बेसिकली क्या है? डायगोनल डिवाइड करता है आपके क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में, और दोनों में एक कॉमन साइड रहती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब मैं फॉर्मूला बता रही हूं आपको रेक्टेंगल के डायगोनल के लिए। दैट इज टी अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर या विड्थ का स्क्वायर। एल इज लेंथ, डब्ल्यू इज विड्थ, विड्थ को आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। This is a formula if you have to calculate a diagonal related to rectangle. Now we are moving on to diagonal of a square. Diagonal square का कैसे निकालेंगे? A under root 2. D is denoted as diagonal. A is a side or a length, and this is derived with the use of a formula that is a Pythagoras theorem. आपको पाइथागोरस थ्योरम शायद याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। उसी से डिराइव्ड वन है ये डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर अ डायगोनल रोम्बस। अगर मुझे डायगोनल रोम्बस के लिए निकालना है तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा? P E and Q
सबसे पहले P और Q क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। P और Q हमारे डायगोनल्स है। तो जब भी हमने रोम्बस के लिए वैल्यू निकालनी है, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से और डिवाइड करेंगे Q से, and it will be equated to P. Means first diagonal value is equal to 2 multiplied with area. It was divided then with Q. First diagonal value, second diagonal value, 2 into area. Means one thing will be given to you and you have to evaluate with other. हो सकता है आपको एक डायगोनल दिया है, एरिया गिवन है, आपने सेकंड डायगोनल निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले को इजीली यूज कर सकते हो। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेलल साइड्स होती हैं, P एंड Q का स्क्वायर मींस जो डायगोनल है उनका स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 into x एंड y का स्क्वायर, जहां पे x एंड y हमारी साइड्स हैं पैरेललोग्राम की एंड P और Q हमारे डायगोनल्स हैं। अगर कभी भी आपने डायगोनल कैलकुलेट करने हैं पैरेललोग्राम के, यू मस्ट बी गिवन विद वन टर्म, ईदर यू आर गिवन विद सम डायगोनल्स, ईदर यू आर गिवन विद सम साइड्स, ताकि आप अपनी वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकें। सो आज क्या यहीं पे वीडियो खत्म हो रहा है। आई होप मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी, आपको अच्छा लगा होगा, मैंने फिगर्स एक्सप्लेन किए होंगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन सभी को लेकर, कोई भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशन या अपना फीडबैक भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and keep watching, keep exploring your mathematics tricks, mathematics doubts को clear कीजिए। Thank you so much.